जिस आईपीएल में 200 रन चेज हो जाते हैं, जिस आईपीएल में 200 से प्लस रन 264 चेज हो जाते हैं, सोचिए उसी आईपीएल में अगर 166-67 रन बोर्ड पे हो और 168 रन बनाने हो तो आपको लगता है कि चेज नहीं हो पाएगा। और वो भी तब जब गुजरात जैसी टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 167 रन बनाए और सनराइजर्स जैसी टीम को 168 रन चेज करना हो और वो रन चेज ना हो बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद 82 रनों से मुकाबला हार जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात सोच करके आप भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन क्रिकेट में गुरु वो सब कुछ होना संभव है जो आप सोच नहीं पाते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं। कभी कभी 166 रन 167 रन 168 रन बनाने ऐसे पहाड़ हो जाते हैं जैसे 264 रन। आज का मुकाबला जो हुआ, इस मुकाबले में गुजरात ने जिस तरीके से 82 रनों की जीत हासिल की और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम जिसमें ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, तमाम ऐसे बल्लेबाज 167-68 रन नहीं बना पाए तो सवाल उठना लाजमी है। और इसीलिए हम चर्चा गुजरात की जीत का नहीं, हैदराबाद की हार का करेंगे और गुजरात की जीत क्यों मिली ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले उससे ज्यादा आपको ये बताएंगे कि आज हैदराबाद के हार के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पॉइंट जिसको आप शायद मिस कर रहे होंगे वो इस वीडियो में आपको अंत तक देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। आपको यह बात जरूर क्लियर हो जाएगी कि क्यों हैदराबाद अब जीत से हार की तरफ बढ़ रही है और क्यों जीती जो पहले हार रही थी अब वो लगातार मुकाबले जीत रही। क्रिकेट में वो हर चीज संभव है जो चीज कल्पना से परे हो, लेकिन एक बात कहते हैं और अक्सर ये क्रिकेट में कहा जाता है कि गेंदबाज आपके बैट्समैन जो है आपके मैच जिताते हैं, गेंदबाज आपको पूरा का पूरा टूर्नामेंट जिताता है। आशीष नेहरा जिस फ्रेंचाइजी के कोच हैं वो एक खुद ही तेज गेंदबाज रहे हैं और टीम इंडिया के लिए खेले। आईपीएल में उन्होंने अपनी कोचिंग के अंतर्गत पहली बार में गुजरात को चैंपियन बनाया था हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। और वही कोच है लेकिन कप्तान बदल गए और कप्तान है आपके शुभमन गिल। और इसीलिए कई सारे सवाल थे शुभमन गिल के परफॉर्म को, कभी बैटिंग को लेकर, साई सुदर्शन, तमाम खिलाड़ी, राहुल तेवतिया, सब लोग, लेकिन अब वो गुजरात बदल गई है। वो गुजरात आज ज्यादा रन नहीं बनाई थी, वो गुजरात सिर्फ और सिर्फ 167 रन बनाई थी। जीत के लिए 168 रनों की जरूरत थी, लेकिन हैदराबाद की टीम नियमित अंतराल पर उसके खिलाड़ी पवेलियन चलते चले गए और जीटी के गेंदबाजों ने वो कहर बरपाया जिसको सह नहीं पाए हैदराबाद की टीम। अब आपको निश्चित तौर पर हम वो एक एक चीज बताएंगे, सबसे अंत में हम आपको हार का कारण बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट है जो क्लियर करना चाहता हूं। पहला, गुजरात ये मुकाबला 82 रन से जीती है, यानी कि हैदराबाद ये मुकाबला 82 रनों से हारी है। दूसरी अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो 16 अंकों के साथ टॉप पर है ये टीम। अब ये जो टीम है वो 16 अंक यानी कि 8 मुकाबले जीत चुकी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 12 मुकाबले में से 8 जीतना और 4 हारना और सिर्फ इसके बाद 16 अंकों के साथ टॉप पर आज विराजमान हो जाना। निश्चित तौर पर अगला मुकाबला आरसीबी का है। अगर आरसीबी मुकाबला फिर जीतती है तो फिर ये जो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई है वो जदोजहद जारी रहेगी और ये चलता रहेगा, क्योंकि अब मुकाबले जो भी होने वाले हैं मुकाबले ये तय करेंगे कि प्लेऑफ में कौन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पर रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज गुजरात के खिलाड़ियों ने कुछ अलग किया, 167-68 रन बना के डिफेंड कैसे कर लिया, हैदराबाद कैसे मुकाबला हार गई, अब आपको वो बताते हैं। सबसे पहले कल्पना करिए अभिषेक शर्मा, उससे पहले कल्पना करिए ट्रेविस हेड अगर अकेले चल जाते तो 167-68 रन तो ऐसे बन जाते। ट्रेविस हेड नहीं चले, ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। उसके बाद ईशान किशन नहीं चले, ईशान किशन को रवाला ने आउट किया। अभिषेक शर्मा नहीं चले, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होकर के चले गए और स्थिति ये हो गई कि इनका विकेट पावर प्ले के अंदर जब पहले 3 विकेट गिरे, इसके बाद चौथा विकेट गिरा तो पावर प्ले के अंदर ये पूरी की पूरी सनराइजर्स हैदराबाद लड़खड़ा गई। एक समय था जब गुजरात भी पावर प्ले के अंदर लड़खड़ाई थी, लेकिन सिर्फ वही पुनरावृत्ति होना और उसके बाद एक भी बल्लेबाज का टिक कर ना खेलना, समय समय पर विकेट देना और या वॉशिंगटन सुंदर का वो कैच पकड़ना मैच को जीत की तरफ शिफ्ट करता गया गुजरात की तरफ।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ऐसे आप कैच पकड़ते हैं तो आप मैच जीतते हैं। कहते हैं ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच। वो जो वाशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ा था ना पॉइंट पे, वो कैच नहीं वो मैच था। वैसे कैच पकड़े जाते हैं तो मैच जीता जाता है। और ओवरऑल अगर प्रदर्शन अगर देखा जाए तो आज दो तीन चीजें हुई बड़ी कमाल की हुई। पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आज गुजरात ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो मोहम्मद सिराज, रबाड़ा, होल्डर, प्रसिद्ध कृष्णा, और इसके बाद से सिर्फ लास्ट में आते हैं आपके राशिद खान एक ओवर फेंकने के लिए। यानी कि सबसे पहले मैं ये आपको एक इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास जानकारी ना होती समझिए, कि आज रबाड़ा को पावर प्ले के अंदर इस्तेमाल किया गया। 3 ओवर उनके लगातार डलाए गए और पावर प्ले के अंदर जब रबाड़ा को लाकर इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाया और उन्होंने जिस तरीके से आउट किया वो सब कुछ समझ सामने था। और रबाड़ा पहले मोहम्मद सिराज, उसके बाद रबाड़ा, अब बची खुची जो चीजें थी वो प्रसिद्ध कृष्णा और जस्ट होल्डर ने पूरा कर दिया। होल्डर ने जिस तरीके से विकेट निकाले, पैट कमिंस का हो या क्लासेन का हो, वो विकेट मैच को आपकी तरफ शिफ्ट कर रहा था। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए, मोटे शब्दों में अगर कहा जाए, तो आज गुजरात के जो तेज गेंदबाजों ने है वो अच्छी लेंथ और सीम पर अपनी गेंदबाजी की और उन्होंने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको छक्के मारना है मारो, लेकिन मैं गेंद वही करूंगा जहां से मुझे विकेट मिलेगा। वो अपने लेंथ को नहीं छोड़े, अपने लेंथ के साथ बरकरार रहे। उन्होंने वहां पे गेंदबाजी की जहां उनको करना चाहिए था। तो वो जब इस तरीके की चीजें होती है तो वो मैच जो है वो जीत की तरफ बढ़ता है। और इसीलिए आज मैंने रबाड़ा 3 विकेट, होल्डर 3 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो 1 विकेट, और लास्ट में जब राशिद खान से गेंदबाजी कराई गई उन्होंने 1 विकेट लिया। तो ये जो सारे गेंदबाज थे, तेज गेंदबाजों ने आज गेंदबाजी की है, वो मैच जिताने की तरफ काम किया है। क्योंकि जब तेज गेंदबाज 3-3 विकेट निकालते हैं तो निश्चित तौर पर मैच जो है वो आपको पिच से मदद मिलती है और वो मदद उन्होंने दिखाया कैसे खेलते हैं, तभी आप 82 रन से मुकाबला जीतते हैं। सोचिए, कल्पना करिए कि T20 में 82 रन की जीत कितनी बड़ी जीत होती है और कितना मायने रखती है 82 रनों की जीत। 1-2 रनों के, इसके पहले भी हमने मुकाबले में देखा था जो मुंबई के साथ हुआ था, एकदम क्लोज मुकाबला हुआ, 20 ओवर के लास्ट गेंद तक गया, वहां पे जीत हारते हुआ। लेकिन यहाँ पे इन गेंदबाजों ने, पांचों गेंदबाजों ने मिलकर के एकदम से घुटने पर लाके खड़ा कर दिया था हैदराबाद को, और हैदराबाद वहां से उबर नहीं पाई थी। कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। ट्रेविस हेड बड़ा नाम, अभिषेक शर्मा बड़ा नाम नहीं चले, ईशान किशन बड़ा नाम नहीं चले, पैट कमिंस बड़ा नाम नहीं चले, क्लासेन बड़ा नाम नहीं चले, ये सारे बड़े नाम रखे के रखे रह गए। और इसलिए एक बात कहते हैं, जब इस तरीके के मुकाबले T20 में होते हैं ना, तो आप यहाँ पे गेंदबाजों की जीत है। अभी तक जो लोग 200 250 रन बनाते थे उस तरीके के पिच पर, और वही बल्लेबाज जब इस तरीके के पिच पर खेलने आते हैं जहां गेंदबाजों को थोड़ी भी मदद मिलती है तो रिजल्ट इस तरीके का निकलता है। क्या सिर्फ बल्लेबाजों को मदद मिलती है तो फिर वो रिजल्ट 200 250 जाता है। लेकिन जब गेंदबाजों को पिच से मदद मिलती है तो वही ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, क्लासेन या ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज पवेलियन के रास्ते देखते हैं और यहां पे गेंदबाज अपने ताकत के साथ मुकाबले को जीत में कन्वर्ट करते हैं। और इसीलिए पैट कमिंस ने कहा कि हमने जो गेंदबाजी की, शायद हमें थोड़ी और कसी गेंदबाजी करनी चाहिए थी, थोड़ा सिंपल और लेंथ पे इस्तेमाल करना चाहिए था। कुल मिला के नो डाउट कि हैदराबाद सबसे अच्छी टीम है, हैदराबाद बड़ी टीम है, लेकिन ये चीज ये भी तय है कि गुजरात की जो टीम है, इसमें ऐसे टीम है, ऐसे खिलाड़ी हैं, वो टेस्ट भी खेल सकते हैं, वनडे भी खेल सकते हैं, T20 तो खेल रहे हैं। और T20 में जिस तरीके का प्रदर्शन गुजरात के गेंदबाजों ने किया है, ये सारे वो गेंदबाज हैं जो हर फॉर्मेट खेलते हैं और उनको अच्छा खासा अनुभव है, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आशीष नेहरा ने जो इस टीम का कॉम्बिनेशन किया, आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णन को लाया गया, उन्होंने अपने पहले ओवर में सफलता दिलाई, वो सब कुछ अब क्लियर कर दिया। यानी गुजरात मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। शुभमन गिल कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद का पीछे आना पैट कमिंस की कप्तानी में फिर से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, लेकिन यहां से अभी भी वो आगे बढ़ने की स्थिति में है। और कुल मिला के आरसीबी, उसका मुकाबला अब डिपेंड करेगा कल के जो मुकाबले जीतेगी उस पर, अप एंड डाउन की स्थिति, पंजाब की स्थिति जो है आपसे छुपा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जीत जो है, ये हार जो है, वो हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजों का न टिकना, अच्छी पिच पे मदद मिलने के बाद हार जाना और किसी भी बल्लेबाज के 168 रनों के चेस करने की स्थिति में रुक कर ना खेलना, और इससे बड़ी बात कि गुजरात के गेंदबाजों का समय समय पर विकेट लेना, उससे भी बड़ी बात शुभमन गिल की कप्तानी का जो एफर्ट का, जो उन्होंने अपने गेंदबाजों को, प्रसिद्ध कृष्णा या उससे पहले रबाड़ा को अपने पावर प्ले के अंदर इस्तेमाल किया, उन्होंने आपको सफलता दिलाई। आपने
तुरंत सिराज के बाद रबाडा का इस्तेमाल किया, जेसन होल्डर। तो आपको जब आप पावर प्ले के अंदर रबाडा का इस्तेमाल करते हैं, रबाडा ने आपको रिजल्ट दिलाए, तो आपकी कप्तानी भी बहुत शानदार हुई है। आज कप्तानी का अच्छा होना, खिलाड़ियों का शानदार एफर्ट होना, सभी का एक साथ प्रदर्शन होना, सिराज का विकेट, जेसन होल्डर का विकेट, इस तरह के गेंदबाजों को विकेट लेना, और उसके बाद कप्तानी बेमिसाल, जानदार, शानदार, जबरदस्त, तब ऐसे रिजल्ट आते हैं। और यही वजह है कि ये जो है वो आपके हैदराबाद के हार के कारण है। उनके बल्लेबाजों का न चलना, गुजरात के गेंदबाजों का अच्छी गेंदबाजी करना, इसके बाद फील्डर वाशिंगटन सुंदर की उस तरीके की फील्डिंग करना, राशिद खान की गेंदबाजी, तो कुल मिलाकर ये सब सारे हार के कारण है। आपको क्या इस पूरे मुकाबले को जब आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि आज गुजरात ने गुजरात की तरह खेला।